दोस्तों ये है एम्प्लॉयबिलिटी स्किल का वीडियो नंबर 2, ठीक है ना। ऐसे तो हम बहुत प्रैक्टिस करवा चुके हैं, पर हम मतलब अपने तरफ से पूरा लगे हुए हैं 100% कि आपको अच्छा नंबर दिलाना है, ठीक है। तो इससे पहले एक वीडियो नंबर 1 हो गया होगा, ये वीडियो नंबर 2 है, ठीक है ना। सारा कुछ थंबनेल पे लिखा हुआ होगा, देख लीजिएगा, ठीक। तो चलिए शुरू करते हैं। एक बात और कि अगर पहली बार आ रहे हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारा फैमिली बड़ा हो, क्योंकि मेहनत कर रहे हैं आपके लिए, तो इतना तो आपको हक बनता है कि सब्सक्राइब करें और लाइक कर दें, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं, ज़्यादा देर न करेंगे। क्वेश्चन में क्या है कि मेजर चेंज हिंदी में पढ़ देते हैं, ठीक है। आप लोग हिंदी मीडियम से होंगे बहुत लोग। निर्माण जगत में ब्लैंक्स के साथ प्रमुख परिवर्तन हुए। देखिए, अगर निर्माण हो रहा है, नया नया परिवर्तन हो रहा है, तो ज़रूरी है वहाँ पे कि क्या क्या हो रहा है, वहाँ पे इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन काम कर रहा है, ठीक है ना। तो आपका जो परिवर्तन होगा किसके साथ होगा, आपका ग्रीन रिवोल्यूशन यानी कि हरित क्रांति, या फिर मिल्क क्रांति यानी कि दूध क्रांति, या फिर इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन औद्योगिक क्रांति, या फिर व्हाइट रिवोल्यूशन, या फिर श्वेत क्रांति। श्वेत क्रांति मतलब कि अंडा बोलते हैं, ठीक है। तो देखिए, निर्माण जगत में अगर परिवर्तन हुआ है तो किसके कारण ज़्यादा परिवर्तन हुआ, तो आपका औद्योगिक क्रांति यानी कि इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन, ठीक है ना। देखिए दोस्तों, अगर फैक्ट्री ज़्यादा खुलेगा तो आदमी में बहुत मतलब परिवर्तन होगा, वहाँ के जो इलाका है, वहाँ के रहने का सहने का ढंग है, सब सारा कुछ बदल जाएगा, ठीक है ना। और इंडस्ट्रियल रिवोल्यूशन ही है जो बहुत जल्दी सब चीज़ को चेंज कर सकता है, ठीक है। तो ब्लैंक्स यहाँ पे आगे क्या है, ब्लैंक डेवलपमेंट प्रौद्योगिकी और ब्लैंक्स विकास के कारण निर्माण की प्रक्रिया बदल गई, है ना। तो अगर साइंटिफिक वहाँ पे लग रहे हैं ना, तो बहुत कुछ अजीब हो जाएगा, चेंजिंग, है ना। सारा कुछ इडिंग बिडिंग चिड़िंग हो जाएगा, है ना। कहने का मतलब कि जो नॉर्मल था वो बहुत हाईली हो जाएगा। मतलब कि कुछ भी कहिए, जैसे कि पहले क्या था कि कोयला में भर के आयरन मारते थे, अब क्या डायरेक्ट आ गया है, क्या अब आयरन मतलब कि हीट करते हैं लाइन से और डायरेक्ट मारते हैं। तो वहाँ पे जरूर साइंटिफिक लगा होगा, है ना। तो आपका वहाँ पे साइंटिफिक लगेगा तो क्या हो जाएगा, आपका सारा कुछ क्या हो जाएगा, बदल जाएगा, है ना। तो देखिएगा यहाँ पे ये ब्लैंक्स नहीं है, ठीक है ना, ये ब्लैंक्स नहीं है। एंड यहाँ पे डेवलपमेंट यही वाला यहाँ पे है ना। यहाँ से लेकर के ये एक क्वेश्चन यहाँ तक हो गया इंग्लिश वाला, हिंदी में यहाँ पे है, ठीक है। यहाँ से हिंदी में, ठीक। कह रहा कि प्रौद्योगिकी और क्या वैज्ञानिक विकास के कारण निर्माण की प्रक्रिया बदल गई, है ना। यानी कि यहाँ पे आपका जो सुटेबल ऑप्शन है वो आपका साइंटिफिक हो जाएगा, ठीक है ना दोस्त। आगे देखिए, कह रहा क्या कि रेगुलर सॉरी हिंदी में पढ़ना है ना, इंग्लिश में पढ़ रहे हैं हम। आप लोग हिंदी मीडियम के बच्चे हैं तो ज़्यादा हिंदी अच्छा है पढ़ना, ठीक है। आदत हो गया इंग्लिश पढ़ने का ना, तो डायरेक्ट इंग्लिश पर देता हूँ ध्यान। तो देखिए क्वेश्चन हिंदी में क्या लिखा हुआ, क्वेश्चन के लिखा हुआ है कि कौशलों का नियमित मूल्यांकन ब्लैंक्स की वृद्धि के लिए आवश्यक है ना। तो बताइएगा, तो आजीविका के लिए, है ना भाई, आजीविका की वृद्धि के लिए आवश्यक है, ठीक है ना। बहुत सिंपल क्वेश्चन है। अब देखिए, एक लड़की है यहाँ पे, क्या है ना, उसके पास उत्कृष्ट कहानी कहने का कौशल है, ठीक है। उसके पास स्किल है क्या, एक अच्छा कहानी वो सुना सकती है, ठीक है। या किस प्रकार की बुद्धि है, यानी कहने का मतलब या किस प्रकार की बुद्धि है, तो उसके पास कैसा बुद्धि है, लॉजिक होगा तभी तो सुनाएगी कहानी, है ना। यानी कि आपका लॉजिक स्मार्ट वाला, ठीक है। अब ऑप्शन सारा पढ़ने से फ़ायदा तो है नहीं यहाँ पे, पिक्चर स्मार्ट तो होगा नहीं, बॉडी स्मार्ट, बॉडी से क्या मतलब है यहाँ पे, वर्ड स्मार्ट, वर्ड से भी मतलब नहीं है यहाँ पे, लॉजिक रहेगा तभी तो कुछ होगा, है ना। यहाँ पे देखिए आपको हम ऑप्शन दिखाए हैं ताकि जब पीडीएफ सेंड करें तो खुद से घर पे आप पढ़ सकें, ठीक है। आगे देखिए, कह रहा है कि स्वराज इंटरनेट आधारित यानी कि डाटा एंट्री नौकरी की तलाश में है, ठीक है ना। उसे किस सबसे महत्वपूर्ण कौशल की आवश्यकता है। बुनियादी यानी कि फंडामेंटल, बुनियादी को बोलते हैं बेसिक, या फिर बोलते हैं फंडामेंटल भी, ठीक है ना। फंडामेंटल ही बोलते हैं। फंडामेंटल कंप्यूटर स्किल चाहिए, या फिर इंटरप्रेन्योरियल स्किल चाहिए, या ब्यूटिशियन स्किल चाहिए, या फिर वुड कटिंग स्किल चाहिए, बताइएगा भाई। आपको ब्यूटिशियन से क्या मतलब है आपको, है ना। ये तो ऑप्शन है फालतू फालतू लग रहा है। वुड कटिंग स्किल और लकड़ी काटने से क्या मतलब है आपको। अब यहाँ पे डाटा एंट्री यहाँ पे नौकरी की तलाश में है, तो इसका मतलब है क्या कि उसको पास बुद्धि होना चाहिए, किस चीज़ का, कंप्यूटर वाला का, है ना। यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, ठीक है। चलते हैं आगे, क्या कह रहा है आगे, कह रहा है कि निम्न में से कौन सा व्यक्तित्व का हिस्सा नहीं है, ताकत, कमजोरी, मान्यता, या फिर त्वचा के रंग। देखिए, अगर यहाँ पे आपका पर्सनालिटी के हिसाब से देखल जाए तो बाबू, त्वचा के रंग से किसी को आप अति नहीं कर सकते हैं, हेड नहीं कर सकते हैं, या फिर किसी को छाट नहीं सकते हैं। तो आपका स्किन कलर यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, डी, ठीक है ना। यानी कि व्यक्तित्व का हिस्सा कौन नहीं है आपका, तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। अब किसी को रंग से आपको क्या मतलब है ना, काम तो लेना है आपको। देखिए आगे, यहाँ तक तो आपका इंग्लिश को हो गया। कह रहा है कि चीज़ें जो करने में अच्छी होती है वे हैं ब्लैंक्स, क्या हैं, जो आपको अच्छा लग रहा है करने में, है ना। तो वो क्या हो सकता है दोस्त,
एबिलिटीज़ हो सकता है, या फिर इंटरेस्ट हो सकता है, या फिर चिंता हो सकता है, या फिर जुनून हो सकता है क्या। अब चीज़ें जो करने में अच्छी लगती है वे क्या, देखिए मतलब कहने का मतलब कि आप कोई चीज़ का आप काम कर रहे हैं, ठीक है ना, आपको बहुत अच्छा लग रहा है, यानी कि आपको इंटरेस्ट उसमें आ रहा है ना, यानी कि ऑप्शन नंबर बी होना चाहिए यहाँ पे बिल्कुल सही। लेकिन यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी दिया है, तो भैया ऑप्शन नंबर सी ही लेके चलिएगा, क्योंकि क्या है आपका निमी से क्वेश्चन है ना, तो उसी के हिसाब से लेगा, ठीक है। ऐसे तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी होना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे सी दिया था, सी चलेगा लेके, ठीक है, एबिलिटीज चलेंगे, ठीक है। यानी कि ऑप्शन नंबर सी यहाँ पे लेके चलिए। ऐसे आप खुद सोचें ना कि अगर कुछ आपको करने का मन है तो उसमें रुचि चाहिए ना, इंटरेस्ट चाहिए, तो ऑप्शन नंबर तो बी होना चाहिए था, पर यहाँ पे सी दिया तो सी लेके चलते हैं फिलहाल, क्या ही कर सकते हैं, क्योंकि उन लोग दिया है आंसर, वैसे ही वही हिसाब से चलना पड़ेगा। वो बार बार ऑप्शन है ना, ऐसा ही पूछता है, ऐसा ही सही मार देता है, कुछ चेंज नहीं करता है। कह रहा गया कि कुछ अच्छी तरह से करने में असमर्थता व्यक्ति का ब्लैंक्स है, ठीक है। राइटिंग इतना छोटा है कि पढ़ने में बहुत दिक्कत होता है इंग्लिश में, ठीक है। इनएबिलिटी टू डू समथिंग वेल इज वंस व्हाट, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, तो यानी कि वीकनेस ही है ना, जो मतलब क्या दिखाता है किसको, असमर्थता को, इनएबिलिटीज़ को, ठीक है ना। अगर आप कुछ काम कर नहीं पा रहे हैं, है ना, मान लो कि ये क्या है आपका, एक बहुत बड़ा ईंट है, इसको ढकेल नहीं पा रहे हैं, उठा नहीं पा रहे हैं, तो क्या दिखा रहा है आपका, असमर्थता को दिखा रहा है ना, इनएबिलिटीज़ को दिखा रहा है, यानी कि आपको में ताकत नहीं है, वो दिखा रहा है, ठीक है, यानी कि वीकनेस, ठीक है ना। आगे देखिए क्वेश्चन क्या है, कह रहा है कि मीना को खाली समय में संगीत सीखना पसंद है, यह सुधार करने के लिए उसके ब्लैंक्स में से एक है क्या, लॉजिक है, रुचियाँ है, कीमत है, कमजोरी है। भाई उसको पसंद क्या है कि अगर खाली समय मिलता है तो संगीत सीखती है ना, सीखता नहीं है, सीखती है, लड़कियां ना यहाँ पे, तो संगीत सीखती है, तो ये क्या है एक तरह का, तो उसका रुचि है, तभी तो इंटरेस्टिंग है, तो है इंटरेस्ट तो ही है जो आपका क्या कर रहा है, वो उसको सीखने में मदद कर रहा है, ठीक है, यानी कि ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। इसको जो लास्ट वाला है यहाँ पे क्वेश्चन, इसका आंसर आपको देना है कमेंट बॉक्स में, ठीक है ना, कहाँ देना है, कमेंट बॉक्स में, क्योंकि हम 9 कराएं तो एक तो आपको करना जरूरी है। क्या है क्वेश्चन में, पढ़ लीजिए। कह रहा है क्या कि बीजो एम है ना, सॉरी एम एस है, ठीक है ना, देखिए यहाँ पे MS एक्सेल, ठीक है, इंग्लिश में पढ़ते हैं, हिंदी में पढ़ देते हैं। कह रहा है कि बीजो MS एक्सेल में अच्छा नहीं है, ठीक है ना, कोई लड़का है जो मतलब कि MS एक्सेल में अच्छा नहीं है, अपनी कड़ी मेहनत से वह कमजोरियों को दूर करना और उन्हें क्या बदलना सीखता है, बताइएगा, आस्था, कीमत, नेता या फिर ताकत। इसको आपको टाइपिंग करना है हिंदी में आपको कमेंट बॉक्स में, ठीक है, इसका आंसर। हमको पता है कि आप यहाँ पे ऑप्शन देख लिए होंगे, फिर भी आपको कमेंट बॉक्स में आपको लिखना है इसका आंसर, ठीक है। मिलते हैं अगले वीडियो में वीडियो नंबर 3 के साथ, ठीक है। इसका टोटल हम 5 वीडियो कराएंगे, सारा देख लीजिएगा।